हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते मित्रों। इंडियन रेलवे सुरेश प्रजापति चैनल पर स्वागत है आप सभी मित्रों का। मित्रों, अभी मैं वस्त्रापुर स्टेशन आया हूं और एक नई अपडेट के साथ आया हूं। नई अपडेट ये है कि अब इंटरसिटी ट्रेन को शुरू करने के लिए एक ऑफिशियली प्रपोजल लेटर मेरे पास आया है, जिसकी मैंने एक कॉपी निकाली है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ सके। तो आइए इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। ये अभी रिजर्वेशन सेंटर की लाइन लगी हुई है रिजर्वेशन शुरू करने, रिजर्वेशन टिकट के लिए। मित्रों, मेरे पास जो ऑफिशियल लेटर आया है उसमें 2 इंटरसिटी ट्रेन शुरू करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है और दूसरी 2 डेमो भी है, उसका भी हम वर्णन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। मित्रों तो ये रहा मेरा ये ऑफिशियल लेटर है, प्रपोजल लेटर है, जिसमें 5 ट्रेनें दिखाई गई है। सबसे पहले ये जो अप ट्रेन है वो भावनगर से गांधीग्राम के लिए चलने वाली, और डाउन ट्रेन है जो गांधीग्राम से भावनगर बोटाद के लिए चलने वाली। तो मित्रों, जो सबसे पहले हम इंटरसिटी की बात करते हैं, 2 इंटरसिटी ट्रेन को प्रस्ताव के लिए भेजा गया है। वो दो ट्रेन कौन सी है, किस समय पे चलेगी और कौन से स्टेशनों पे हॉल्ट करेगी, इसका भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये 1 नंबर की जो है वो भावनगर से गांधीग्राम के लिए चलेगी। वो भावनगर से सुबह 5 बजे निकलेगी तो 10 बजे गांधीग्राम पहुँचेगी। और उसमें कौन से स्टेशन है, उसमें भावनगर परा, सोनगढ़, धौला जंक्शन, बोटाद, धंधुका, धौलका, बावला, सरखेज और अंत में गांधीग्राम। मित्रों, पहले जो लेटर मेरे पास आया था उसमें सीहोर जंक्शन भी था और वस्त्रापुर भी था, लेकिन इस लेटर में वस्त्रापुर और सीहोर जंक्शन का कोई उल्लेख नहीं है। वस्त्रापुर की तो समझ लगती है, लेकिन सीहोर एक बड़ा जंक्शन है, लेकिन उसमें भी सीहोर को हॉल्ट नहीं दिया गया है। और दूसरी बात मित्रों, वस्त्रापुर की रही तो वस्त्रापुर फ्लैग स्टेशन है, लेकिन फ्लैग स्टेशन होने के नाते यहाँ आसपास में घनी आबादी है, यहाँ पैसेंजर ट्रैफिक ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन पता नहीं क्या कारण है वस्त्रापुर को यहाँ हॉल्ट नहीं दिया गया है, जो कि एक मिस पॉइंट है। दूसरी में अगर बात करूँ इंटरसिटी की, तो वो इंटरसिटी फिर भावनगर से शाम को 4:30 बजे निकलेगी। ये 5 नंबर की ट्रेन लिखी है जो भावनगर से गांधीग्राम के लिए 4:30 बजे निकलेगी, जो रात को 9:30 बजे गांधीग्राम पहुंचेगी। और उसमें भी वही स्टेशन है जो ऊपर वाले में लिखा है। तो ये भावनगर की ट्रेनें थी। अब डाउन ट्रेन की बात करते हैं, जो गांधीग्राम से भावनगर के लिए जाएगी, वो किस समय पे जाने वाली है। तो सबसे पहले गांधीग्राम से भावनगर के लिए जाएगी सुबह 7 बजे सुबह 7 बजे गांधीग्राम से निकलेगी, जो 11:30 बजे भावनगर पहुंचेगी। उसमें भी वही स्टेशन है जो भावनगर से है, मतलब इसमें वस्त्रापुर ये सब स्टेशन नहीं है। और दूसरी गांधीग्राम से भावनगर के लिए निकलेगी 18:15 मिनट, मतलब समझो कि उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो 6:15 बजे गांधीग्राम से निकलेगी और रात 23 यानी लगभग 11:30 बजे वो भावनगर पहुंचेगी गांधीग्राम से। तो ये गांधीग्राम से 2 ट्रेनें हैं इंटरसिटी और भावनगर से 2 ट्रेनें इंटरसिटी है। समय तो इनका बिल्कुल अनुकूल रखा गया है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे मिस पॉइंट है, जिसकी मैं बाद में अभी चर्चा करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मिस बिल्कुल भी ना करें, अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो मिसिंग पॉइंट है वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। अब मैं बात करता हूँ दूसरी लोकल ट्रेनों की जो शुरू करने वाले हैं। तो इसमें 2 नंबर में लिखा है बोटाद गांधीग्राम, जो सुबह 4:45 मतलब 4:45 बजे निकलेगी। तो इसमें भी स्टेशन बहुत कम दिए गए हैं। इसमें भी बोटाद, धंधुका, लोथल, बुर्की, धौलका, बावला, सरखेज, वस्त्रापुर, गांधीग्राम दूसरे स्टेशन नहीं दिए गए।
और दूसरी एक लोकल ट्रेन है बोटाद गांधीग्राम, वो सुबह 5:30 बजे निकलेगी और 10:30 बजे गांधीग्राम पहुंचेगी। उसमें सब स्टेशन लिखे है और स्टेशन, और 4 नंबर की ट्रेन है उसमें भी सारे स्टेशन है। तो ये लोकल ट्रेनें हैं। और यही गांधीग्राम की मैं बात करूं तो गांधीग्राम बोटाद के लिए सुबह 9 बजे निकलेगी, जो 1 बजे पहुंचेगी बोटाद। उसमें भी सभी स्टेशन लिए जाएंगे। तीसरी गांधीग्राम बोटाद के लिए 4 बजे निकलेगी, जो 8:30 के पहुंचेगी बोटाद। रात को 8:30 बजे पहुंचेगी, उसमें भी सभी स्टेशन लिए जाएंगे। और दूसरी है जो लास्ट में 5 नंबर की गांधीग्राम से बोटाद, वो लगभग 7:30 बजे निकलेगी, जो 10:30 बजे बोटाद पहुंचेगी। उसमें भी वही स्टेशन है जो मैंने आगे बात कही। इसमें भी अमुक स्टेशन ही है, जैसे गांधीग्राम, वस्त्रापुर, सरखेज, बावला, धौलका, लोथल, भुरकी, धंधुका और बोटाद। तो ये 5 ट्रेनें शुरू करने का प्रस्ताव भेजा गया है। मित्रों, अभी इसमें बहुत सारे मिस पॉइंट है जो मैं अभी आपको चर्चा करने वाला हूँ। कौन कौन से मिस पॉइंट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला तो मिस पॉइंट ये रहा है कि इंटरसिटी को सीहोर जंक्शन और वस्त्रापुर को स्टॉप नहीं दिया गया है। दूसरे में अभी आगे बात करने वाला हूँ, तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। मित्रों, ये जो सारी ट्रेनें शुरू की गई है 18 तारीख से भी, और आगे भी जो ट्रेनें शुरू होने वाली है वो सारी की सारी ट्रेनें गांधीग्राम से ही शुरू होने वाली है। अब गांधीग्राम से शुरू करने का क्या औचित्य है ये तो मेरे भी समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर है और बहुत सारे लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि सारी की सारी ट्रेनें गांधीग्राम से ही क्यों ऑपरेट की जाती है। आखिरकार में साबरमती से कोई ट्रेन क्यों नहीं चलाई जा सकती। ट्रैफिक तो वहाँ पे भी ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि साबरमती के आसपास मोटेरा, साबरमती, रानी, चांदखेड़ा, जगतपुर, चैनपुर, ऐसे बहुत से छोटे बड़े इलाके हैं जहाँ लाखों की संख्या में रहते हैं। और वहाँ आसपास में बहुत से ऐसे मजदूर है, वर्कर है, स्टूडेंट है, लेबर है, जो डेली अप डाउन करते हैं इस रूट पर। बावला से साबरमती से बावला, चांगोदर, मोरैया, मटोड़ा, इन सब इंडस्ट्रीज़ एरिया में वो सब काम करने जाते हैं। तो इन लोगों के लिए अप डाउन के लिए काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अगर 2-3 ट्रेनें साबरमती से भी ऑपरेट की गई होती तो अच्छा होता, क्योंकि बावला GIDC, फिर मटोड़ा, मोरैया, चांगोदर, ये सब जगह वो इंडस्ट्रीज़ एरिया है, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा है, और वहाँ पर काम करने वाले मज़दूर, लेबर, ये सब लोग आसपास में ही रहते हैं। तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से देखा जाए तो इन लोगों का भी सोचना चाहिए था, उन स्टूडेंट वर्कर्स का भी सोचना चाहिए था जो अप डाउन करते हैं। लेकिन अभी उन लोगों के लिए अब यहाँ गांधीग्राम तक आना बहुत महंगा पड़ सकता है, इसलिए वो यहाँ तो नहीं आ सकते। लेकिन इन सब ट्रेनों को अगर साबरमती तक लंबाया जाए तो वहाँ से भी बहुत सारा ट्रैफिक मिल सकता है। पर पता नहीं क्या कारण है कि साबरमती की बजाय सभी ट्रेनें गांधीग्राम से ही शुरू करने जा रहे हैं, जो एक काफ़ी बड़ा मिस पॉइंट है। और अब अगर मैं बात करूँ साबरमती से गांधीग्राम आने के लिए, तो वहाँ से 10-12 किलोमीटर पड़ जाता है। रिक्शा वाला, ऑटो वाला का भी किराया बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई, मुझे नहीं लगता कि गांधीग्राम कोई साबरमती से आ पाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तो यही मैं कर सकता हूँ कि साबरमती से कुछ एक ट्रेनें ऑपरेट की जाए, लोकल और इंटरसिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वर्चुअली मीटिंग में इस रूट की ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, उसमें से एक भी ट्रेन साबरमती के लिए नहीं है। सभी की सभी ट्रेनें गांधीग्राम से चलाई जा रही है, जो काफ़ी एक मिस पॉइंट है। मित्रों, मेरी वेस्टर्न रेलवे से, भावनगर DRM से और जो भी रेलवे से जुड़े हैं पदाधिकारी, उन लोगों से ख़ास निवेदन है कि उन लोगों के बारे में भी सोचे जो साबरमती तथा उनके आसपास के एरिया में रहते हैं। तो उन लोगों के लिए भी कुछ एक ट्रेनें साबरमती तक लंबाया जाए, साबरमती तक उसको चलाया जाए, क्योंकि वहाँ से गांधीग्राम आना बहुत महंगा पड़ सकता है। तो कृपया थोड़ा इस बारे में भी ध्यान दें। धन्यवाद।